अल्कलीज, क्योंकि सभी बेसिस कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, सभी के बेसिस इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ये टर्म आपको याद रखना है, मैं फिर से बताऊंगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते तो इनको अल्कली नहीं कहा जाता है, हमारा बेस तो है। ये कभी कभार आपको क्वेश्चन आता है कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, तो आपको उस टाइम में समझाना है क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ही बेसिस स्ट्रांग है और वही क्या कहलाएंगे अल्कलीज। तो यहाँ से पता चला जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये अल्कलीज है, इनको हम अल्कली नाम से भी पुकारते हैं। इसके बाद जो हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, शाबाश, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस, उसका भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि क्या होता है। फिर से मैं बताऊंगा, वही बात है कि जब भी हमें सपोज कंसंट्रेटेड बेस अगर मुझे बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेटेड बेस को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं सीधे थोड़ा सा पानी लूंगा, थोड़ा सा पानी लूंगा और उसमें शाबाश एक्सेस में क्या डालूंगा, शाबाश कोई सपोज स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ली, इस बेस को मैंने इसमें डिजॉल्व किया कम पानी में, तो जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड बन गया ये सॉल्यूशन, इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बेस ऑफ किसकी, KOH की। KOH की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है यहाँ पे, दैट मींस में वाटर लेवल कम है एज कम्पेयर टू बेस, तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड बेस क्या होती है, इन विच शाबाश वाटर is present in low quantity and base is present in high amount, in high amount या large amount हम बोलेंगे, large amount। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्या लेंगे, शाबाश हम थोड़ा सा ज्यादा हम पानी लेंगे। अब अभी क्या लिया था, लिटिल वाटर, जब हम लिटिल वाटर में किसको, बहुत सारे बेस को क्या डिजॉल्व करेंगे। अब जब हम एक्सेस वाटर में क्या करेंगे, शाबाश थोड़ी सी बेस को क्या, KOH क्या है इस टाइम, लिटिल, यहाँ पे क्या है KOH एक्सेस, वाटर क्या है यहाँ पे, शाबाश लिटिल, उल्टा है। तो जब हम यहाँ पे ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, शाबाश डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और जो जिसकी सॉल्यूशन बनानी होती है उसका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम। तो ये हो गया शाबाश, क्या कहते हैं इसको, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, इस तरह आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद जो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही, ये जो बेसिस होते हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं और सिल्परी टू टच होते हैं, या सिल्परी इन टच होते हैं, या कभी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है सोपी टू टच। आपको पता है सोप कैसे होते हैं, जब आप सोप को हाथ लगाते हैं तो फिसल जाती है। बिल्कुल जो भी बेस है वो सोपी टू टच होती है, सिल्परी टू टच होती है और वो बिटर इन नेचर होता है। इसके बाद जब भी हम देखते हैं इनके एक्शन इंडिकेटर्स के साथ, क्योंकि आपने देखा जो एसिड में जब हम सपोज लिटमस इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है एसिड, वो ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील करता है। और बेस क्या करता है, जब भी आप बेस के साथ किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो रेड लिटमस किसमें तब्दील हो जाता है, शाबाश इसमें, ब्लू में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के साथ क्या पिंक कलर देता है, जबकि एसिड फिनोल्फ्थलीन के साथ कलरलेस रहता था। इसी तरह जब आपने देखा होगा जो
टर्मरिक होता है, एसिड के साथ उसका अनचेंज रहता है कलर, दैट मीन जो कलर रहता है, सपोज जो टर्मरिक है हेल्दी है उसका अपना कलर होता है येलो, जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं आता, मगर जो ही बेस के कांटेक्ट में आता है ये टर्मरिक तो वो रेडिश हो जाता है। तो इस तरह ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अब आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट मीन्स जब हम देखते हैं हम क्या लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टीज, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच। तो जो कोई भी अब आपको स्लिपरी लगेगा तो आपको क्या देखना है कि ये बेस है यहाँ। सपोज इसी तरह अगर आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर यू आर chewing the leaves of this willow plant, you are feeling that very taste comes bitter, that is also शाबाश बेसिक इन नेचर। इसके बाद जब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब हम फिनोप्थलीन के साथ देखते हैं या लिटमस के साथ जब हम देखते हैं तो या मिथाइल ऑरेंज के साथ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे वो टेस्ट देखेंगे। ये क्या करता है, बेस रेड लिटमस पेपर, दूसरा रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर, जबकि एसिड क्या करता है वो ब्लू को रेड में तब्दील करता है। और क्या करता है शाबाश, और ये फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन इनटू शाबाश पिंक कलर, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का कलर एक ऐसा बनाता है, पिंक कलर बनाता है। इसके बाद जो अगर हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज तो उसके साथ मिथाइल ऑरेंज, इसके साथ इसका कलर वही का वही रह जाता है, येलो ही रह जाता है, सपोज सॉरी येलो हो जाता है क्योंकि इसका कलर अपना ऑरेंज कलर होता है तो ये येलो इसका कलर बनाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अगर हम टर्मरिक की बात करेंगे, टर्मरिक के साथ क्या करता है, टर्मरिक को ये रेडिश ब्राउन बनाता है, रेडिश ब्राउन। तो ये है चेंज। जब आपने देखा होगा जब किसी वाइट पे हमें वो क्या कहते हैं रेसिपी, वाइट क्लॉथ पे जब कभी कभार शादी पे रेसिपी लग जाती है, फिर अगर आप उसको सोप से थोड़ा वो करोगे, रगड़ लोगे तो वहाँ पे वो वाला एरिया रेड हो जाता है। तो ये है इसका इफेक्ट, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जिस तरह हमने बताया कि कौन कितना जल्दी डिसोसिएट होता है, वो उसके आधार पर मैंने आपको बताया जो जितना जल्दी डिसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश स्ट्रॉन्ग बेस, और जो जिसका टाइम लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस उसको हम बोलते हैं। अब क्या है, इसके बाद हम देखते हैं ये भी जिस तरह एसिड्स क्या करते हैं एक्वस फॉर्म में वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये भी द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ the aqueous solution of the aqueous or molten solution, the molten form, the aqueous or molten form of bases conduct electricity। सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते हैं, या तो एक्वस फॉर्म में या तो मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि इन दो फॉर्म में उनके पास आयन्स होते हैं और वही आयन्स का कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द एक्वस और मोल्टन फॉर्म ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात जब हम करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज जिस तरह एसिड्स मेटल के साथ क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और वहाँ पे साल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। इसी तरह बेसिस भी जब किसके साथ शाबाश मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। सपोज मैं एग्जांपल के रूप में बताऊंगा, व्हेन शाबाश bases combine with shabash metals, they form salt and hydrogen
दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, ZN एक मेटल है, इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाऊंगा तो वहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, एक सॉल्ट सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलते हैं Na2ZnO2, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट इसको हम बोलते हैं। इसके बाद और क्या निकलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये है एक रिएक्शन, ये आपको याद रखनी है, ये आपको आगे जाके क्लासेस में भी काम आएंगी। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। मगर जब हम बात करते हैं, जब जब वो मेटेलिक ऑक्साइड्स फिर, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, जब वो फिर एसिड के साथ कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर भी सॉल्ट वगैरह बन जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटल्स जब किसके साथ कंबाइन होते हैं, शायद ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये शाबाश एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, शाबाश एसिडिक भी या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, आपको यहाँ पे खाली याद रखना है एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये हायर लेवल का है तो वहाँ पे बताया जाएगा क्या है कैसे है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब ये एसिडिक इन नेचर है, अब अगर ऐसा ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ मिलाया जाएगा, बेस के साथ, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, साल्ट और वाटर। जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो, तो साल्ट और वाटर बन जाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सपोज मैं लूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, आपको पता ही है। मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलाऊंगा, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, एक सॉल्ट है, और क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ये भी एक प्रकार की क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी एसिड्स के टॉपिक में पढ़ी, वो ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको यहाँ पे भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, वहाँ पे आपने क्या लिखा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। वो जब एसिड बेस के साथ मिले या बेस एसिड के साथ मिले तो दोनों का यही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये है आपको, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद आपको क्या पढ़ने हैं, यूजेस ऑफ बेसिस, वो भी मैंने कुछ बताया यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ बेसिस भी पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, और वहाँ पे साल्ट वगैरह का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि साल्ट भी 3 किस्म के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, वो हम उसी में बात करेंगे। थैंक्स।